हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप दोस्तों सुबह का वक्त हो गया 10 बजने वाला है और अभी तो हमने बस ब्रश ब्रश कुछ नहीं किया है क्योंकि आज लेट यार मैं जगा हूँ। क्योंकि भाई कंडीशन ये है कि आज रात में मैं आया था अपने कानपुर से घर। एक्चुअली में क्या है, थोड़ी सी समस्या है, वो भी अपने आप की वीडियो में जाहिर करेंगे। तो देखो भाई, सुबह सुबह से हमारे गमले, और मैं अभी गांव में हूँ उसमें तो वो सब्जी उस बार डंडी काट गया तो मम्मी ने लेकिन फेंकी नहीं है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का बाहर का मौसम रहता है हमारे यहाँ का। धूप बहुत तेज है तो वो ये कुछ इस तरीके का लुक रहता है कुछ मौसम। देखो भाई अपने छत पे सब अपने पे बैठे हैं और चलते हैं। बताते हैं ये यार कि आना पड़ा गांव में इस वजह से, क्योंकि यार समस्या ये है कि भाई मम्मी मेरी यहाँ पे गांव में मम्मी और पापा अकेले रहते हैं और हम थोड़ा सा बाहर हैं। इसमें हम फैमिली हमारा नेहा जी और बाबू हम लोग बाहर हैं, और भाई हमारा इसमें जॉब पे है, और सिस्टर हमारी इसमें बाहर से पढ़ाई कर रही है। तो घर पे कोई नहीं, मम्मी पापा बस रहते हैं। तो मम्मी गई होंगे रात में भाई, खेती बाड़ी भी अपने हम लोगों के पास में, तो मम्मी गई होंगे रात में भाई जानवर वानवर देखे। तो खेत में जानवर घुसे होंगे बहुत ज़्यादा, भाई दौड़ा लिया भाई। तो रास्ते में वो गिर गई तो उनके हाथ में लग गई चोट। तो यहाँ पे लगी और एल्बो में लगी है। तो इस तरीके से मतलब तो मम्मी ने फिर मुझे फ़ोन किया तो भाई तत्काल मैं रात में ही वहाँ से आया और देखा तो भाई आज रात भर मैंने भी खेत का हाल चाल लिया। भाई इतना सांड परेशान करता है भाई, इतना सांड परेशान करता है कि बता नहीं सकते भाई। मतलब रात के 2:30 बजे तक भी वहाँ खेत में दौड़ दौड़ जाते रहे। तो मेरे भी पैर में हल्की सी, जूते पहने तो उसमें कील लग गई है, तो मेरे भी पैर दर्द कर रहा है काफ़ी। तो ऐसे सो नहीं पाए तो हम लेट पाए उठे। तो अभी मम्मी के साथ में उस घर में सब काम वाम करा के आए, और मम्मी है ना अभी थोड़ा थोड़ा उनको आराम है, रात में दवा ववा लगाई थी काफ़ी चीज़ें हैं। तो मम्मी यहाँ पर हैं तो भाई हालत अब तो दिखाएंगे, खाद खेत कितनी बुरी हालत की है सांडों ने। तो बने रहिए ब्लॉग में, सारी कुछ जानकारी आपको देंगे आज के ब्लॉग में। ठीक है गाइस, और अब ज़्यादा बात ना करते, आपको पूरा जायज़ा आपको खेत का ही कराएंगे जाके चल के। तो चलते हैं नीचे, मम्मी कुछ काम अभी कर रही हैं तो दिखाते हैं मम्मी क्या बना रही हैं। तो मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं सुबह से। चलता हूँ गाइस नीचे, मम्मी से मिलाता हूँ। किचन में कर रही हैं कुछ काम। क्या करें मम्मी? खाना बनाएंगे भाई मम्मी। देखो मम्मी ने क्या, आलू की स्टफी। देखो मम्मी कचौड़ियाँ बनने का इंतजाम है। ठीक है मम्मी, गुड मॉर्निंग। देखो इधर, देखो मम्मी, मम्मी भाई देखो चोट लगी। देखो भाई मम्मी गई थी रात में गेहूं ना खाने, सांड ने दौड़ाया है। देखो ये लगी इधर, देखो पूरा दिखाए इधर, दिखाओ देखो, देखो ये पूरा हाथ सूजा है इधर। तो हम भाई आए थे, अभी आपको खेत का अपने नज़ारा दिखाएंगे। तो मम्मी देते हैं सुबह सुबह आशीर्वाद। लाओ मम्मी भाई खाना बना रही, हम भी जाते हैं भाई अभी गाइस। तो अभी गाइस हमने भी ब्रश व्रश नहीं किया है, ब्रश करते हैं। मम्मी ने चाय तो बहुत पहले बना के रखी थी, तो ब्रश व्रश करते हैं और फिर चलते हैं कुछ खाना पीना खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं खेत का नज़ारा। भाई कैसा सांडों ने भाई आतंक मचा के रखा हमारे खेतों में। गाइस देखो हम ऊपर आ चुके हैं, मम्मी भी खाना बना के लाई है और खाना पीना आ चुका है। अभी देखो मम्मी हम दिखा रहे हैं आपको बैक कैमरे से। तो धूप है गाइस काफ़ी, लेकिन अच्छा लग रहा है ठंडी में। और ठंडी में तो धूप का आनंद अलग अलग ही होता है। तो दिखाते हैं भाई, देखो मम्मी हमारी खाना खा रही हैं। और तो गाइस देखो अपना गांव का देसी भोजन, ये कचौड़ियाँ हैं मीठी वाली, ये कड़वी वाली है ना, ये मीठी वाली है। तो मम्मी भाई देखो खा रही, मम्मी बना के लाई आज। तो आज अपनी मम्मी के साथ खाना खा रहे। देखो ये टमाटर की चटनी बट के रखी है, मम्मी देखो ले लिया, मम्मी अपना खा रही है। मम्मी भाई खाना मस्त बनाती हैं, टेस्टी टेस्टी। तो गाइस खाना पीना खाते हैं, गाइस खाना पीना खाते हैं और फिर चलते हैं खेत पे, फिर मिलेंगे। ओके, तो आप लोग भी जिनको भाई खाना खाना हो मेरे साथ आ सकता है। मैं तो भाई खा रहा हूँ मस्त, हमें बहुत पसंद है ये मीठी वाली कचौड़ी। मीठी वाली इसको हमारे हमारे यहाँ खुमौरी बोला जाता है। और ये कचौड़ी तो सबको जानते हैं, आलू की कचौड़ी स्टफी भर के बनाई जाती है। तो भाई खाते पीते हैं फिर मिलते हैं। मस्त खाना पीना हमारा हो चुका है और मम्मी चले गए अभी उस घर में। तो उस घर में सफाई कर्मचारी आए ना, तो नाली वाली साफ करने, तो वहाँ भैंस कुछ बनी थी, तो वहाँ भैंस खोलने की वजह से मम्मी चली गई है। तो इतना खाना बच चुका है और ये सब अभी रखते हैं नीचे। यार हम आ चुके हैं अपने खेतों पर और आपको अपने खेतों की दशा दिखाते हैं भाई। कल रात में मैं आया तो रात के 2:30 बजे तक मैंने अपने गेहूं पे यहाँ रखवाली की है। इतना
50-50 सांड आता है इतना। देखो ये बगल वाला खेत है ना, पूरा खेत आज रात का चल गया, क्योंकि आज हमने अपने खेत रखाए हैं। और ऐसी नहीं कि पूरे खेतों में तारों की बैरिकेडिंग है, ठीक है। इतनी पूरी बैरिकेडिंग है, दो दो डबल डबल टिबल तार रस्सी सब कुछ बांधते हैं। और गाइज मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यार किसान के पास जब एक यही मतलब साधन है कि अपना अन्न उगा कर अपना पूरे साल का संचालन जो है ना सब इसी सब चीज़ों से करता है, ठीक है। और फिलहाल हम लोग तो यहाँ रहते नहीं यार, क्योंकि अगर यहाँ रहेंगे गांव में तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। थोड़ा हम लोग यहाँ से कस्बे अपने कानपुर सिटी में थोड़ा रहते हैं अपनी फैमिली लेके, और तो मम्मी और पापा हमारे यहाँ रहते हैं, तो वो लोग देख रेख करते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया कि मम्मी भाई परसों रात में आई और खाने, तो एक सांड ने उनको दौड़ा लिया था, तो वो गिर गई, उनके हाथ में चोट भी लग गई है। हालांकि फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन चोट बहुत गंभीर लगी है। तो आपको अपने खेत का पूरा दिखाते हैं कि किस तरीके के पूरा खेत में ये सांड जो है एकदम एकदम प्रकोप फैलाए हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है फसलों को उगाना। इससे पहले जो बाजरे की फसल थी ना, पूरे खेत में इसमें बाजरा बोया गया था, जिसकी लागत कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये थी। और सही से पूछो तो 1 कुंटल, मतलब 1 कुंटल का 1 किलो बाजरा नहीं काट पाया, क्योंकि जैसे ही उगा था सारे सांड खा के घुस गए थे। तो यार ये गवर्नमेंट तो मतलब इस गवर्नमेंट में इतना मतलब हमें लग रहा है कि सरकारें और भी आई हैं प्रदेश में, लेकिन बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, लेकिन जानवरों का इतना अतिक्रमण नहीं रहा है, क्योंकि उनके सरकारों में इन जानवरों का थोड़ा सा व्यापार होता था। चलो गाय हमारी राष्ट्रीय पशु है, तो उसको संरक्षण में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन सांड हमारा कौन सा राष्ट्रीय पशु में आता है? कम से कम इनका तो गवर्नमेंट व्यापार करे यार, कम से कम। तो हमें तो लग रहा है आने वाले समय में गाय से ज़्यादा इंसान से ज़्यादा मतलब जानवरों की ज़्यादा संख्या हो जाएगी रहने के लिए। आदमी का खाने पीने का कुछ बचेगा नहीं। मतलब अभी तक गेहूँ खपता है, गेहूँ बाजरा लाही चना कुछ भी हो जाए। आलू की देखो मेरी दशा कैसी कर दी, सब इधर बेल सब पूरी एकदम मतलब गौंद डाली है। थोड़े बहुत आलू हैं। अब छोटा मोटा किसान यार क्या कर सकता है बताओ, कैसे अपने जीवन का संचालन करेगा? तुमको आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं गेहूं की पोजीशन। पूरे खेत में पूरा गेहूं खपा है, आप देख सकते हैं। देखो पूरा गेहूं है ना, ये कम से कम एक एक हाथ का गेहूं हो गया था। और कंडीशन आपको दिखाते हैं, देखो आपको, देखो पूरा खेत में इसी तरीके से पूरा गेहूं चला है। पूरा देखो पूरे खेत में इसी तरीके से पूरा गेहूं हमारा चरा हुआ है। और ऐसी बात नहीं, रात में अब यहाँ पे कितने बजे तक रखा है? आदमी दिन में काम करता है, मजदूर किसान आदमी दिन में काम करता है, रात में सोएगा नहीं। कब तक नहीं सोएगा भाई? 24 घंटे कौन खेतों में ड्यूटी देता है? तो यार सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा, और आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगा यार, ये वीडियो जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये थोड़ी सी खबर हमारी पहुँचे सरकार तक और यहाँ के मंत्री विधायक तक, ठीक है। तो इस पर कुछ और इम्प्लीमेंट किया जाए इन सांडों के ऊपर, जानवरों के ऊपर जो खुले घूमते हैं। देखो पूरा खेत चरा है। अब ये बताइए इसमें छोटे मोटे जो किसान हैं इसमें क्या खाएंगे, क्या इसमें अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। जितना कम से कम 100-100 150-150 का मतलब झुंड आता है। कभी कभी ऐसा तो कि किसी किसान को दौड़ा के मारते भी हैं सांड। इतने इतने सांड का कौन कौन किसको कहाँ आके, अगल बगल के पड़ोस में रात दिन सारा दिन यार जगना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं यार भाई, बहुत मतलब तकलीफ होती है। तो ये स्थितियाँ भाई बना के रखी हैं यार, बड़ी मतलब पोजीशन ख़राब है। सरकार से मैं विनम्र अपील करना चाहूँगा, मंत्री विधायक जो भी हमारे कस्बे के यहाँ पे, कम से कम मैं तो इस कहता हूँ कि ग्राम स्तर या पंचायत स्तर पर कम से कम इन्हें जो गाय संरक्षण केंद्र यानी कि गौशाला है उनको बनाया जाए। हर गाँव में एक मतलब ग्राम पंचायत के आधार पर एक गौशाला बनाया जाए। हर गाँव में एक गौशाला हो, वहाँ पे गवर्नमेंट रखने के लिए कम से कम 2-4-6 आदमी रखे, उनका सही से प्रावधान किया जाए, उनको रखने के लिए चारा पानी का प्रावधान किया जाए। पर नहीं, स्कीम आई है और कहाँ बना कोई गौशाला? यहाँ तो हमारे आसपास कहीं गौशाला मुझे समझ में नहीं आता कहाँ कैसा है। तो क्या है, वो गवर्नमेंट अपील करती कि नहीं नहीं मैं गौशाले में बना के सब जानवरों को वहाँ रखते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता यार किस तरीके से क्या आगे होगा। बड़ी स्थितियाँ गंभीर हैं। तो व्यापार चालू कर दो आप, ठीक है। व्यापार राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे के आप किसानों की सबकी ऐसी तैसी हो जा भई जा रही है, सबको ऐसी तैसी किए दे रहे हैं। हम चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। कोई सांड तो ऐसा पड़ जाता है कि वो खुद ही दौड़ा लेता है, तो आदमी को भागना मुश्किल पड़ जाता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं आती रहती न्यूज़पेपर पे कि सांड ने इधर को मार दिया, इसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया। कभी कभी तो आदमी किसान मर भी जाता है, ऐसी पोजीशन है। तो ये स्थितियां हैं भाई, सरकार कुछ इस पे इम्प्लीमेंट करे, कुछ सुधार करे। और इन सब चीज़ों को ये कैसे आदमी जिएगा बोले? और किसान सम्मान निधि दे के आप 2,000 रुपये 6 महीने में सम्मान निधि तो देते हैं, लेकिन
अब जिनका किसान क्रेडिट, हमारा पापा का खुद ही किसान क्रेडिट कार्ड बना, उसमें 1600 रुपये की तो छमाही प्रीमियम जाती है। उस प्रीमियम में कम से कम एक और ये हैश टैग कर दिया जाए कि सांड भी अगर आपका खेत नुकसान करता है तो कम से कम उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जलने कटने का, भूस्खलन का या ओलावृष्टि का, सबका आप मतलब देते हैं, कि उसका निरीक्षण होता है। कम से कम सांडों का भी निरीक्षण होना चाहिए, सांड का भी इम्प्लीमेंट इसमें करना चाहिए कि सांड अगर आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है या खराब करता है तो उसका भी आपको मुआवजा मिलेगा, तब तो ठीक है ये जो किसान बीमा। नहीं तो फिर फायदा क्या है इसे किसान बीमा का? कौन आदमी यहाँ किस आप नहीं होता। लेकिन सांड का सबसे ज़्यादा प्रकोप इस समय, सबसे ज़्यादा अगर कष्ट है किसानों को तो सबसे ज़्यादा सांड का कष्ट है भाई। पूरी फसल को भाई तहस नहस किए हैं और हालत ख़राब है। तो ये स्थितियाँ हैं यार भाई, बड़ा ही कष्ट है। इस पर कुछ सरकार विचार करे। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई चलो गायों का तो गौशाला बनाना चाहिए, गायशाला, लेकिन जो उनके व्यापार चालू हो ना, कम से कम उनकी जनसंख्या तो कम हो, थोड़ा सा रिलैक्स मिले यार। बहुत मतलब छोटे छोटे जानवर हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, सब घुस जाते हैं, तार तो नीचे से घुस जाते हैं, कुछ फांद के आते हैं, बहुत से जानवर कटते हैं। तो इससे क्या स्थितियाँ हो सी इससे क्या इनका इनका क्या संरक्षण होगा? इससे सरकार को मैं समझ नहीं आता किस तरीके से इनको इनका व्यापार बंद कर दिया है यार। व्यापार होना चाहिए, ठीक है। और मैं कोई इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं खड़ा करना चाहता हूँ कि चलो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इस पे सुधार होना चाहिए यार भाई। बहुत तकलीफ होती है, फसल को बो के पैसा लगता है इसमें, ठीक है। किसान कैसे सेब पाल के छोटे से बड़े तक का इंतजार करता है, लेकिन वो बड़ा हो ही नहीं पाता है, छोटे से ही उसको ख़त्म कर देते हैं ये जानवर। तो ये सब स्थितियाँ बहुत विकराल हैं भाई। और कैसे जीवन का पालन पोषण होगा, बड़ी समस्या है इन सब चीज़ों को। इन इन बातों को मैंने आज अपने ब्लॉग में रखा है यार, क्योंकि यार मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम भी किसान फैमिली से हैं और कोई किसान नहीं चाहता कि यार हमारा बेटा किसान होके किसान करे, ठीक है, किसानी करे। सोचते पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करें, तो इसी आधार पे हम लोग भी बाहर रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाहर रहते हैं। तो ये हरा हरा इतना उस बार आए तो खाद पानी बीजा सब लगा गए भैया इसमें, और करीबन 10-5 हज़ार रुपये की खाद पड़ी थी इसमें पूरे खेत में। इधर आलू भी पूरे सब गाँव के फेंक दिए हैं। उधर बरसीम गाय भैंस का चारा है वो भी सब कटा फटा है सब, ठीक है गाइस। और ये ताजा देखो गोबर भी पड़ा है जानवरों का, देखो सांड का गोबर भी पड़ा है इधर, देखो पूरे खेत में है। पूरा खेत खत्म, देखो ये गोबर पड़ा है, देखो पूरे खेत में भाई इतना जबरदस्त सांड घुसा है, ठीक है। बड़ी स्थितियाँ गंभीर है भाई। अभी पूरे खेत में देखो सब खत्म है। देखो गाइस, देखो हम अभी सब खेत देख के आए, अभी फिर मिलाते हैं अपनी माता जी से। माता जी देखो पूछते हैं, मम्मी देखो हमारी रखाने आई, तो मम्मी तुम साढ़े तुम लटियाया था ना, खरीदा था ना, दौड़ाया बहुत उसने। देखो मम्मी हमारे हाथ में देखो चोट भी लगी है इसमें, देखो ये सूजा है इधर हाथ, इधर देखो ये चोट लगी है इधर। ये साढ़ रात में रखाने आई होंगी भाई, हम लोग तो बाहर रहते हैं और मम्मी आई होंगी देखने। और दरअसल समस्या कि हमारे पापा जी है ना, थोड़े से वो भी मेंटल डिसेबिलिटी है, और सब कुछ खेती बाड़ी से ही बस होता है। तो अब ये समस्या है कि कैसे सब क्या संचालन चलेगा आगे। तो भाई साढ़ का बड़ा इतना कहर है कि पूछो मैं, रात रात भर हो जाता है यहाँ पे। रात में हम भी कल आए थे रात में, तो हमने भी साढ़े रात के 2:30 बजे तक यहाँ रखा है। और वैसी बात नहीं, हमारे सामने यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ गोबर वोबर सब खूब आराम से खा पी के यहीं बैठते हैं कायदे से। और जबकि पूरे खेत में चारों तरफ बैरिकेडिंग है, इसी नहीं तार बंधा है पूरे खेत में, ठीक है। तो इन सब इन मतलब सिक्योरिटी के बावजूद भी फसल को बचाना बड़ा नामुमकिन हो गया है। इस तरीके की स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो मैं सरकार से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि यार इस पर कम से कम जो गाय, चलो ठीक है राष्ट्रीय पशु है, कम से कम उस पर तो आपने संरक्षण गौशाला उनका पंचायत स्तर पे होना चाहिए, फिर हर गांव में होना चाहिए कम से कम गौशाला, ताकि इस जानवरों को पकड़ के रखा जाए। लेकिन जो मेल गाय जिसको ऑक्स बोलते बैल, कम से कम इनका तो व्यापार चालू किया जाए भाई, कम से कम व्यापार चालू किया है। नहीं तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान से ज़्यादा जानवर यहाँ पे पृथ्वी पर हो जाएगा अगर इस तरीके से रहा। सरकारें और भी रही हैं, आई हैं, लेकिन इतना इस सरकार में जितना अब ज़्यादा साण हो गया इतना नहीं हो गया। गवर्नमेंट को संरक्षण देना चाहिए सिर्फ गाय को, लेकिन ये बछड़े और इनको जो बैल होते हैं इनको नहीं देना चाहिए, इनका व्यापार होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय बहुत ज़्यादा स्थितियाँ विकराल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। छोटा मोटा जो किसान है कैसे मतलब अपना पालन पोषण करेगा, बच्चे हैं उनके पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ होता है, सब खेती पर निर्भर हैं, तो कैसे क्या होगा। तो ये सब स्थितियाँ हैं भाई। और मैं विनम्र अपील करना चाहूँगा सरकार इस पर थोड़ा सा और दोस्तों मैं आप जरूर कहना चाहूँगी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात हमारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरी बात को फिर गौर करें कि दुख है तो है, ठीक, इसमें मैं क्या करूँ।
है दुख यार, सबका अपना अपना दुख होता है। हम भी किसान के बच्चे हैं तो हमारा भी दुख है, और लाजमी बनता है हमें अपनी इस मुद्दे पर अपनी बात को कहने में। ठीक है, तो ठीक है, और अब बात के ब्लॉग को हम यहीं पर अपना एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नई बातों के साथ में, कुछ नए मुद्दे के साथ में, कुछ नई यादों के साथ में। ठीक है, ओके। तो गाइस, अगर हमारा ये बात आपको सही लगी है, अच्छी लगी और हमारा दुख जायज़ हो, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, कुछ नई यादों के साथ में। बाय बाय। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, लेकिन